आज हमने पढ़ना है ड्रेनेज पैटर्न। इसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। ड्रेनेज पैटर्न यानी कि अपवाह तंत्र और प्ररूप आज हमने करना है। ठीक है। नाउ अपवाह तंत्र प्ररूप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रिवर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, रिवर्स के आपके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला है आपका, हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, क्रमवर्ती सरिता। क्रमवर्ती सरिता, इंग्लिश में कहते हैं इसको सीक्वेंस स्ट्रीम। नाउ सीक्वेंस स्ट्रीम क्या होती है, क्रमवर्ती सरिताएं क्या होती हैं। ऐसी रिवर्स क्रमवर्ती सरिता या सीक्वेंस स्ट्रीम किसको कहते हैं, ऐसी धाराएं जो ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है, ऐसी रिवर्स दैट फॉलो या FOLLOW फॉलो या फ्लो थ्रू द स्लोप्स। ठीक है, ऐसी नदियां ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं। ऐसी रिवर जो आपका ढाल का अनुसरण करती हैं, ऐसी नदियां जो स्लोप के अकॉर्डिंग आपका फ्लो करती हैं, ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमवर्ती सरिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मध्य भारत की जो आपकी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, जैसे हमने कहा था कि ढाल किस तरफ है, इस तरफ है आपका ढाल। ठीक है, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका ढाल किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो हम देखते हैं कि गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर जो है ये कैसी स्ट्रीम्स हैं, आपकी सीक्वेंस स्ट्रीम है। ठीक है, ये कैसी रिवर्स है, आपकी सीक्वेंट रिवर्स है, क्रमवर्ती नदियां हैं। क्रमवर्ती नदियां क्या होती हैं, जो किसी भी क्षेत्र के ढाल के अनुसार बहती हैं, जो किसी भी एरिया के स्लोप के अकॉर्डिंग आपका फ्लो करती हैं। ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं, क्रमवर्ती नदियां या सीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती इन्हें कहा जाता है इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स। इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स इनको कहा जाता है। इन सीक्वेंट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, अक्रमवर्ती नदियां क्या होती हैं। इन सीक्वेंट स्ट्रीम्स वो स्ट्रीम्स होती हैं जो ढाल के अनुसार नहीं बहती हैं, ढाल के विपरीत या ढाल के उल्टी दिशा में आपकी बहती हैं। जैसे कि जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो कैसी है, मैक्सिमम कैसी है आपकी, इन सीक्वेंट स्ट्रीम है। ठीक है, रिवर्स दैट डजंट फॉलो द स्लोप। ठीक है, ऐसी नदियां जो आपके स्लोप्स को फॉलो नहीं करती हैं, ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, अक्रमवर्ती या इंसिक्वेंट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो ये जो आपका भारत का छोर था ना, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है ऐसे घूमकर। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर अपने स्लोप को फॉलो करे तो वो यहाँ ना जाए, यहाँ से इधर आ जाए। और ऐसे ही कौन सी रिवर, देखो जो सिंधु रिवर है वो यहाँ से ऐसे बहती है, ऐसे में, तो वो यहाँ से इधर ना जाए, वो यहाँ से ऐसे आ जाए नीचे को से। बट वो अपने ढाल के अनुरूप नहीं चलती है, स्लोप के अनुसार नहीं चलती है। ठीक है, तो ऐसी रिवर जो अपने स्लोप्स को फॉलो नहीं करेंगी, जो ढाल के अनुरूप नहीं चलेंगी, ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिवर्स को हम कहते हैं अकर्म अक्रमवर्ती या इंसिक्वेंट स्ट्रीम्स इनको कहा जाता है। ऐसी स्ट्रीम्स जो क्या नहीं फॉलो करती, स्लोप फॉलो नहीं करती, ढाल फॉलो नहीं करती। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं, जो ये क्रमवर्ती सरिताएं हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो आपकी सीक्वेंस स्ट्रीम है इनके कौन कौन से टाइप हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो जो पहला आपका टाइप है, ठीक है, जो पहला आपका टाइप है इसको कहते हैं अनुवर्ती सरिता।
जो पहला आपका टाइप है इसको कहा जाता है अनुवर्ती सरिता। ठीक है, पहला टाइप क्या है? अनुवर्ती सरिता। ये हिंदी का नाम है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। इंग्लिश में ये कहलाती है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम से इन सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम ये समझें, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होता क्या है, सो जितना भी रिवर सिस्टम होता है, एक अपवाह तंत्र होता है ना, ड्रेनेज पैटर्न होता है। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है कि कोई नदी आपकी बह रही है, उसमें एक रिवर यहाँ से आके मिल रही है, एक यहाँ से आकर मिल रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक उल्टी दिशा से आपकी आ रही है। इसको क्या कहते हैं हम? ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इस अपवाह तंत्र की जो सबसे फर्स्ट रिवर होती है ना, जो मेन रिवर होती है, इस अपवाह तंत्र में जो सबसे, इस ड्रेनेज पैटर्न में जो सबसे पहली नदी आपकी होती है ना, सबसे पहली नदी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा दूसरा यानी कि जो सेकंड आपका टाइप है किसका? क्रमवर्ती नदियों का, सीक्वेंस स्ट्रीम का जो अगला आपका टाइप है, इसको कहते हैं परवर्ती सरिता। परवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता, इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम इसको कहा जाता है, परवर्ती सरिता कहा जाता है। ठीक है, कोई भी जो मुख्य नदी होती है, कोई भी जो मुख्य नदी होती है, जो नदी उसके साथ आकर 90 डिग्री पर मिलती है, 90 डिग्री पर आके जो उसके साथ रिवर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? परवर्ती या सब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, यानी कि परवर्ती सरिता कहते हैं। कैसी नदी? जो किसी भी अनुवर्ती, ये कौन सी होगी? कॉन्सिक्वेंट हो जाएगी ना ये वाली। ये कौन सी हो जाएगी? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम हो जाएगी। ये वो नदी है जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई होगी। ठीक है, ये वो नदी है जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई होगी। और इस जो रिवर सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है, अगर उसके साथ कोई रिवर 90 डिग्री पर आकर मिलती है, उसके साथ अगर कोई रिवर 90 डिग्री पर आकर मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद है आपकी, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम इसको कहा जाता है। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, देखिए जैसे आपका शब्द है ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसे कहते हैं प्रतिनुवर्ती। प्रतिनुवर्ती नदियां, ठीक है, प्रतिनुवर्ती नदियां या ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम इसको कहा जाता है। ठीक है, ये वो रिवर है, ठीक है, ये वो जलधारा होती है जो आपकी जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होती है, अनुवर्ती जो आपकी नदी होती है, उसके अगेंस्ट बहती है, उल्टा बहती है। उल्टा बहकर आपका सब्सिक्वेंट स्ट्रीम में आपकी मिल सकती है। ठीक है, उल्टा बहकर कहाँ मिल सकती है? सब्सिक्वेंट स्ट्रीम में आकर मिल जाएगी। लेकिन सीधा अगर शब्दों में हम इसको समझें, सीधे शब्दों में अगर हम समझें, तो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होगी, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होगी वो स्ट्रीम होगी जो अनुवर्ती के अपोजिट में बहती है। जैसे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम नीचे आ रही है, तो ऑब्सिक्वेंट कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। क्या कहते हैं इसको? ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम और ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम इसको कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको, सॉरी हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिनुवर्ती सरिता, जो आपकी अनुवर्ती सरिता के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, चौथा है आपका, ठीक है, पहला हो गया अनुवर्ती, दूसरा हो गया आपका प्रतिनुवर्ती। ठीक है, उसके बाद है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती सरिता को कहा जाता है। ठीक है, रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स कहते हैं इसको, रेसिक्वेंट स्ट्रीम।
ठीक है। रेसिक्वेंट स्ट्रीम इनको कहा जाता है। नाउ रेसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है? जो किसी भी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरी होती हैं और वो उसके साथ कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बहने की दिशा के साथ ही मिलती है। ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है आपकी, अनुवर्ती आपकी नदी है, उसकी दिशा में ही किससे मिलती है? सब्सिक्वेंट स्ट्रीम से आपकी मिलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेसिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं, नवानुवर्ती धारा कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो देखो, ये आती है आपकी पद्मा रिवर। ठीक है, बांग्लादेश में कौन सी? पद्मा रिवर। कौन सी रिवर? पद्मा रिवर। कहां पर? बांग्लादेश में। और ये आती है जमुना, यहाँ पर आ गई जमुना। अब जमुना से आकर एक सीधा आकर मिलती है तीस्ता। ठीक है। देखो पद्मा क्या है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, और जमुना क्या है, इस पर आकर 90 डिग्री में मिलने वाली कॉन्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है, परवर्ती नदी है। और परवर्ती नदी के साथ 90 डिग्री पर मिलने वाली आपकी कौन सी? तीस्ता रिवर है। रेसिक्वेंट आपकी, रेसिक्वेंट आपका स्ट्रीम है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नदियों या नदियां जो है आपकी कितने प्रकार की आपकी होती हैं। ठीक है। सो ये क्या है आपकी? क्रमवर्ती सरिताएं हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए। अक्रमवर्ती सरिताएं वो हैं, देखो इनको कहा जाता है एंटीसीडेंट्स। ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है एंटीसीडेंट रिवर्स के नाम से। एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर्स यानी कि पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पूर्ववर्ती नदियां जो है वो नदियां हैं जो अपने रास्ते में किसी भी अपराइज होने से पहले से वहां पर बह रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिवर आपकी बह रही थी, अब इस रिवर के रास्ते में क्या हो गया? कोई भी उत्थान हो गया, मान लो कोई पर्वत खड़ा हो गया, तो ये रिवर क्या करती है? इस पर्वत को काटकर घाटियां बनाकर अपना मार्ग बदल, अपना देखो बहाव नहीं बदलेंगी, अपनी क्या बदलेंगी? इसी पर्वत को काटकर घाटियां बनाकर आपकी आगे निकल जाएंगे। जैसे जो आपकी इंडस आपकी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा आपकी रिवर है, ठीक है, सतलज आपकी रिवर है, अलकनंदा आपकी रिवर है, ये सारी की सारी नदियां कैसी हैं? आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। यानी कि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले इस क्षेत्र में मौजूद थी, और हिमालय के बनने के बाद इन नदियों ने हिमालय को काटकर वैलीज आपकी बनाई, वैलीज फॉर्म की, और वैलीज बनाते हुए हिमालय के जो धारा इनकी पहले से थी उसी धारा में आपकी ये बहती रही। ठीक है। तो अगर पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु हो गई, ठीक है, सतलज आपकी हो गई, ठीक है, ऐसे ही अलकनंदा आपकी हो गई। अलकनंदा कैसी है? आपकी पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट रिवर है। अलकनंदा के बाद आपकी हो गई ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी कैसी है? आपकी एंटीसीडेंट रिवर है, पूर्ववर्ती नदी है। इसके और भी प्रकार हैं, जैसे कि आपकी विलोम, विलोम अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती। ठीक है। बट ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वो कौन सा है? आपका एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियां किन्हें कहा जाता है। हाल ही में 2018 के यूपीएससी के होने वाला जो एनडीए का एग्जाम है उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स, इनमें से कौन सी नदियां एंटीसीडेंट्स हैं? तो उसमें जो आंसर था वो था आपका ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रमवर्ती सरिता, सीक्वेंट स्ट्रीम इसको कहा जाता है। सीक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो क्या करती है? आपकी ढाल के अकॉर्डिंग आपका बहती है, जैसी आपकी ढाल है उसके अनुरूप ही वो आपका फ्लो करती है। दूसरी है अक्रमवर्ती नदियां, इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स। इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स वो हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, एंटीसीडेंट होती हैं, उल्टा बहती हैं, विलोम कहते हैं उनको, प्रतिविलोम कहते हैं। ठीक है, ढाल के उल्टा तरफ भी आपकी बहुत सारी नदियां बहती हैं, जैसे सोन आपकी नदी है, ठीक है, वो उल्टे तरफ आपका डायरेक्शन करती है। सो क्रमवर्ती सरिताओं के इंपॉर्टेंट जो प्रकार हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है अनुवर्ती, जिसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम्स होती हैं जो कोई भी मेन रिवर होती है, जो भी कोई मेन रिवर होती है जिसका उद्गम सबसे पहले हुआ होता है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। जैसे कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, तो जिस रिवर का ओरिजिन सबसे पहले हुआ होगा इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, यानी कि अनुवर्ती सरिता, इसको कहा जाता है अनुवर्ती सरिता। उसके बाद है आपकी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। सब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम है जो अनुवर्ती सरिता से आकर
90 डिग्री पर आकर मिलती है, 90 डिग्री पर आपके आके मिलती है। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो मेन स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बहती है। ऑब्सिक्वेंट यानी कि प्रतिनिवर्ती आपकी वो नदी है जो किसी भी मुख्य नदी के विपरीत दिशा में आपका बहती है, और हो सकता है कि वो सब्सिक्वेंट स्ट्रीम में जाकर आपका मिल जाए। ठीक है, बट क्योंकि ये इसका ही पार्ट होती है तो उसका मतलब है ये कहीं ना कहीं जाकर सब्सिक्वेंट स्ट्रीम में जाकर मिलेगी मिलेगी। रेसिक्वेंट स्ट्रीम या नवनवार्तित सरिता वो होती है जो सब्सिक्वेंट पर 90 डिग्री पर आकर मिलती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था किसका, तिस्ता रिवर का एग्जांपल लिया था। तिस्ता क्या है, आपकी एक रेसिक्वेंट स्ट्रीम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पद्मा की आपकी सहायक जमुना नदी से आकर आपकी मिलती है। सो ये क्या है, आपका ड्रेनेज के आधार पर आपकी नदियां हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका नदियों का आपका डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज। अब हम पढ़ते हैं आपका ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रिवर्स ड्रेनेज पैटर्न्स आपका बनाती है। ठीक है, नदियां जो है क्या बनाती हैं, ड्रेनेज पैटर्न आपका बनाती है। तो सबसे पहला तो सबसे पहला जो आपका पैटर्न है यह है आपका जालीनुमा। पहला जो आपका पैटर्न है यह है आपका जालीनुमा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका ट्रेल्स कहते हैं। TRELLIS, ट्रेल्स पैटर्न इसको कहा जाता है। ठीक है, ना ट्रेल्स पैटर्न क्या होता है, जालीनुमा प्रकार आपका क्या होता है। ठीक है, देखो ट्रेल पैटर्न में क्या होता है, एक जो रिवर होती है, हम इसको इस तरह देख लेते हैं। सेंटर में कोई भी रिज होगी, RIDGE, रिज यानी कि कोई भी पर्वत का उठा हुआ आपका भाग होगा। इस तरफ भी रिज होगी और इस तरफ भी क्या होगी, रिज होगी। RIDG इसके बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही होगी, कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो कर रही होगी। एक रिवर जो मेन रिवर आपकी फ्लो कर रही होगी, और इस रिज के दोनों तरफ से नदियां आकर आपकी मिल रही होंगी किस पर, मेन रिवर से आकर आपकी मिल रही होंगी। ठीक है, अगर हम जालीनुमा पैटर्न की बात करें तो हम देखेंगे दो साइड में आपकी रिजेस हैं। रिजेस से क्या है, बहुत सारी नदियां आपकी निकल रही हैं, और वो आकर रिज भी हो सकती है या इसको पहाड़ी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं आपकी आकर मिल रही है। देखिए जहां पर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर जहां बहती है, रैंप घाटी में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। रैंप घाटी का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी असम के क्षेत्र में। तो हम क्या देखते हैं कि देखो यहाँ से ऊपर से सुबनसिरी आती है, नीचे से धनसिरी आती है, यहाँ से आपकी मानस आती है, यहाँ से आपकी कपिली आती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे संकोच रिवर है आपकी। तो हम ये क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ट्रेल पैटर्न आपका क्रिएट करती है। ठीक है, तो उसका लाइव एग्जांपल भी हमने देख लिया। अगर और इसको समझना है तो जो पुराने वीडियोस हैं उसमें आप देखेंगे और देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो किस तरह आपकी बहती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न है इसे कहते हैं डेंड्रेटिक डेंड्रेटिक पैटर्न। हिंदी में कहते हैं इसको पादपन, पादपनुमा, पादपनुमा। पादपनुमा क्या है कि देखो मेन आपकी ये कौन सी है, सिक्वेंट रिवर है आपकी, कॉन्सिक्वेंट रिवर है आपकी, मुख्य नदी है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज पेड़ की आकार की है। ये ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखें आप। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य नदी है, मेन रिवर है, और ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। सहायक नदियां हैं, ये क्या है आपकी मुख्य नदी है, और सभी ये क्या है, इसकी आपकी सहायक नदी है। तो इसको हम कहते हैं पादप नुमा। ठीक है, कैसा नुमा आपका, पादप नुमा। तो हमें ये नजर आता है
कि यहाँ पर एक नदी है और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ज्यादातर जो आपका पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ज्यादातर हमारी इस तरह की आपका रिवर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर गंगा आपके मैच्योरिटी के एज में आती है, गंगा रिवर की जो मैच्योरिटी की जो है वो बिहार के क्षेत्र के आसपास है, वहां पर हम गंगा में भी इस प्रकार का पैटर्न देखने को हमें मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला है आपका, तीसरा है आपका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, आयताकार, आयताकार प्रवाह। ठीक है, आयताकार में क्या होगा, देखो एक आपकी मेन रिवर होगी सेंटर में और बाकी जो रिवर है वो इससे आपके इस तरह आके मिल रही है। तो आपका एक तरीके से क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें तो कौन सा डिजाइन है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। ये कौन सी स्ट्रीम होगी, ये हो गई आपकी मुख्य नदी, मुख्य नदी हो गई। और ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है आपका, रिवर जो है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न आपका क्रिएट करती है जैसे कि आपको नजर आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा जो है, ये है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय प्ररूप। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियल। ठीक है, अपकेंद्रीय प्ररूप या इसको कहा जाता है रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न। ना रेडियल पैटर्न में क्या होता है, देखो दो चीजें होती है रेडियल पैटर्न में, दो चीजें होती है रेडियल पैटर्न में। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो रेडियल पैटर्न का क्या मतलब है कि मान लीजिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी से हर क्षेत्र में आपकी नदियां आपको निकलते हुए नजर आती है, यानी कि सेंटर में पहाड़ियां हैं और वो ये पहाड़ियां क्या है, आपका सोर्स है वाटर का। ठीक है, अमरकंटक जो है इस तरह कुछ सोर्स हम मान सकते हैं, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, हंसदो जो आपकी महानदी की आपकी सहायक नदी है, तो वहां से भी इस प्रकार का एक पैटर्न वो सारे के सारे रिवर्स आपकी बनाती हुई नजर आती है। पहाड़ियां भी हो सकती हैं, ठीक है, पठार भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है। आप देखें जो रांची का पठार है वहां से भी बहुत सारी नदियां आपकी निकलती हैं। ठीक है, रांची का जो पठार है आपका, छोटा नागपुर प्लेटू का आपका भाग है, तो वहां से भी हम क्या देखते हैं, बहुत सारी रिवर्स आपकी निकलती हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र में आपकी रिवर्स आकर गिर रही है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा इसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली, कहते हैं इसको इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसी झीलें आपकी बनती हैं ना, उनको हम कहते हैं एंडोहेरिक लेक्स। क्या कहते हैं, एंडोहेरिक लेक्स कहते हैं। एंडोहेरिक लेक्स क्या होती हैं, एंडोहेरिक लेक्स वो होती हैं जो स्थानीय नदियों को किसी लोकल एरिया में ही ड्रेनेज का एक जगह आपका उपलब्ध करा देती हैं। अन्यथा नदियां जो है ढाल का अनुसरण करते हुए समुद्र में जाकर मिलती हैं। अंतिम अंतिम वो अपने आप को खाली कहाँ करती हैं, आपकी एंडो आपका समुद्र में करती है। लेकिन हम यहाँ पर देखें, आपके विश्व में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे चाड झील है। ठीक है, चाड झील है, चाड जो आपकी झील है ये चाड देश में है, अफ्रीका में, सेंटर में है। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी बरसाती नदियों का सिस्टम है, और जो चाड आपकी झील है वो इन सभी नदियों को ड्रेनेज मुहैया कराती है, ड्रेनेज का या अंतिम तौर पर खाली होने का एक क्षेत्र आपका मुहैया कराती है। ठीक है जी, और जो इस तरह का जो आपका केंद्र होता है, देखो इस तरह का जो केंद्र होता है इसे हम कहते हैं, ये जो पैटर्न आपका बन गया, देखो यहां से तो क्या होगा, रिवर्स आपकी बाहर निकलेंगी, यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स आपकी बाहर निकलेंगी, बाहर की दिशा में जा रही है, बाहर की दिशा में जा रही है। ठीक है, अब केंद्र से कहते हैं। और जब रिवर्स अंदर में जाएंगी तो इसको हम कहते हैं पांचवा पैटर्न,
अभिकेंद्रीय प्ररूप, अभिकेंद्रीय प्रारूप। ठीक है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अब जो रेडियल है इसके दो पैटर्न है, एक पैटर्न है आपका पहाड़ों का, एक पैटर्न है आपका पठारों का। सो पांचवा जो आपका पैटर्न है जिसमें किसी जगह जगह से आपकी बाहर निकलती है, अभिकेंद्रित आपकी होती हैं, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रित प्रारूप, जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया की रिवर्स एक नदी में आकर आपका गिर जाती है। ठीक है जी, जहां पर एक पर्टिकुलर रिवर्स जो आपका नदियां हैं वो आपका उसमें गिर जाती है। पांचवा हो चुका है, छठा छठा है आपका वलयकार प्रारूप। ठीक है, वलयकार प्रारूप। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम आ सकता है, और ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है एक तरीके से। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का आपका ये टॉपिक है एक तरीके से। सो हर जगह जो ये है आपके काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो वलयकार रूप क्या होता है? वलयकार रूप में इस तरह कोई गुंबद होगा और इसके चारों तरफ से गोले में, वलय में नदियां आपकी निकलेंगी। ठीक है, ये कुछ कुछ आपका इस तरीके का ही है, पर ध्यान रखेंगे यहाँ सेंटर में गुंबद ही होता है। यहाँ पे पर्वत भी हो सकता है, कोई डोम शेप माउंटेन हो सकता है यहाँ पे, डोम शेप माउंटेन। ठीक है, डोम शेप माउंटेन हो सकता है, उसके अगल बगल से सर्कुलर में, वलय में, ठीक है, रिवर्स आपकी बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बना देता हूं एट्थ, ये है आपका पंखकार प्ररूप। पंखकार प्ररूप है, पंखकार रूप इसको कहते हैं, पंखकार रूप इसको कहते हैं। पंखकार रूप क्या होता है? इसे हम कहते हैं पिनेट ड्रेनेज सिस्टम, पिनट ड्रेनेज सिस्टम इसको कहा जाता है। देखो पिनट में क्या होता है, ये आपकी मुख्य रिवर है और पंखे की तरह आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं, इस मेन ट्रिब्यूटरी की पंखे के आकार में क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी, मेन जो आपकी रिवर सिस्टम है इसके पंखे के आकार आपका। चलिए, अगला है नाइन्थ जो है, ये है हेरिंग मज्जा प्रारूप। इसे हम कहते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग बोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कैसे हो जाएगी आपकी रीढ़ की हड्डी? तो रीढ़ की हड्डी में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे आपकी रिवर जो है, रीढ़ की हड्डी जैसे आपकी जुड़ी होती है ना, इस तरीके से मेन रिवर क्या होगी आपकी, एकदम सीधी होगी, और उसमें क्या होगी आपकी रिवर्स आपकी जुड़ी रहती है। तो इस तरह का जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? हेरिंग बोन पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, बड़ा आसान है जी, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो इस तरह के पैटर्न भी आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं, बस आपको ये पढ़ना होता है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत कम आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, सो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद है आपका समांतर प्रवाह प्रारूप, जो 10वां है आपका, ये है समांतर प्रवाह प्रारूप। ठीक है, समांतर प्रवाह रूप जो है ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो है ये देखने को मिलता है समुद्र के किनारे।
जैसे ये आपका समुद्र है, सी है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां जो हैं यहाँ पर आकर समुद्र से आपकी मिलती है। तो ये क्या है आपका समांतर प्रवाह प्रारूप है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था ये हमने पढ़ना था रिवर्स के बारे में, और जो उनके डिफरेंट डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स आपके होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी लेनी थी, उनके बारे में हमने पढ़ना था। तो हमने पढ़ा कि जो ड्रेनेज पैटर्न है, अपवाह तंत्र और प्रारूप जो है, ड्रेनेज पैटर्न जो है वो रिवर कौन कौन से नदी से, हम पढ़ा कि पहला है ट्रेल्स, तो ट्रेल्स हमने देखा दो तरफ से रिज है और रिज से नीचे उतर के नदियां आपकी आकर मिलती है। फिर हमने देखा डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक जो है ये वाला है, ठीक है। डेंड्रेटिक पैटर्न जो है, खिचड़ी पक गई थोड़ी सी क्योंकि एक ही बोर्ड पर मैं सारे बनाना चाह रहा था ताकि आप कंपैरिजन कर सकें क्या क्या आपका चेंजेस है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न कैसा है आपका, पादपनुमा यानी कि पेड़ के आकार का है। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यानी कि जिसमें आपका एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपका बनता है, मेन रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं आपकी रेक्टेंगुलर आपका पैटर्न बनाती हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न आपका बनाती है, ठीक है। और उसके बाद है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में आपका क्या होता है, अब केंद्रीय प्रारूप, यानी कि ये जो आपके हिस्से हैं जहां पर सेंटर से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने अभी केंद्रीय सेंट्रिपिटल पैटर्न, जिसमें आपके सेंटर की ओर किसी भी एक झील या खड्डे की ओर सारे के सारी नदियां आपकी चलती हैं, ऐसी झीलों को एंडोहरिक लेक्स आपका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है वलयकार, जिसमें किसी भी डूम शेप पर्वत के चारों तरफ से सर्कल में आपकी नदियां निकलती हैं। उसके बाद पढ़ा हमने पंखाकार, इसमें आपकी मुख्य रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है किसी पंख के आकार की नजर आती हैं, ठीक है। किस आकार की नजर आती हैं, किसी पंखे के या पंख के आकार की आपकी नजर आती है। पिनेट ड्रेनेज सिस्टम को कहा जाता है। नवा जो है हेरिंग मज्जा यानी कि हेरिंग बोन, इसमें आपकी मुख्य एक रिवर आपकी होती है, ठीक है। मुख्य एक रिवर होती है, मेन रिवर होती है, और हेरिंग बोन की तरह पैटर्न आपका को क्रिएट करती है। उसके बाद है आपकी समांतर प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें हम क्या देखते हैं कि आपका एक समुद्र है और समुद्र के पैरेलल आपकी बहुत सारी रिवर जो है एक ड्रेनेज पैटर्न आपका बना रही है। तो ये सब क्या है आपके ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, जिसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था कि आज हम ड्रेनेज पैटर्न्स को करेंगे। उम्मीद करता हूं क्योंकि मैंने सारे के सारे ड्रेनेज पैटर्न एक ही बोर्ड पर बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप इजीली कंपेयर कर सकें इनको, ठीक है। प्लीज कैमरा ऑन कर लें और माइक अब आपका ऑन कर दिया गया है। क्या आज का जितना भी आपको पढ़ाया सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मुझे कुछ पूछना है। देखो इन सभी जितना भी हमने पढ़ा है, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ा था ना एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर पढ़ाया था ना मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में। प्री का जो पैटर्न है वो एंटीसीडेंट जैसा रिवर्स से क्वेश्चन बहुत आता है। एंटीसीडेंट रिवर्स कौन कौन सी होती हैं, वो भी बहुत आती है, ठीक है। देखो गंगा भी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना एंटीसीडेंट रिवर का, वो ये कहता है कि ऐसी नदियां जो पहले किसी क्षेत्र में बह रही थी, ठीक है, समझ में आ रहा है, साथ रहना मेरे, ठीक है, ये तो बोलते रहना। ऐसी रिवर्स जो किसी क्षेत्र में पहले से बह रही थी, और जब वो बह रही थी कुछ सालों बाद क्या होगा, उनके रास्ते में कोई अवरोध खड़ा हो, कोई ब्लॉकेट खड़ा हो। अब ब्लॉकेट खड़े होने की वजह से इन रिवर्स ने अपना रास्ता नहीं बदला, इस ब्लॉकेट को काट कर घाटियां बनाती हुई रिवर्स आपके पुराने रास्ते पर चलती है। ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं।